हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलो, ये मैंने बोला क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। हाँ जी, इससे सबका हाय हेलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, एक बढ़िया बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी को नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। थोड़ा सा अगर ब्लर आ रहा है तो थोड़ी कोशिश करिएगा समझने की। यह लिखा है, मैं पढ़ ना रहा है बेटा, ये जेवियर लिखा हुआ है। जेवियर योगेश, इनकी इसे हम शॉर्ट पढ़ेंगे एक्स एंड वाई। एक्स वाई तो पढ़ रहे, 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है ना, अंडरलाइन 3 और 2 को। 31 मार्च 21 की इनकी बैलेंस शीट है। और बैलेंस शीट में अंडरलाइन करने वाला आइटम है जनरल रिजर्व, और एक है गुडविल। ठीक है ना, मैंने सीधा व्हाट्सएप पे ओपन करा हुआ है, इससे मैं कर नहीं पाऊंगा। दे एडमिट नरेश एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। नया वाला बंदा नरेश आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। नरेश की जो, मैं तो आपको पहले बता दूं, नरेश विल ब्रिंग 12,50,000 कैपिटल। नरेश 12.5 लाख रुपए कैपिटल आ रहा है, और 5 लाख रुपए उसके गुडविल के बनते हैं, जिसमें ही कुड ओनली कॉन्ट्रीब्यूट 3 लाख टुवर्ड गुडविल। वो खाली 3 लाख रुपए ही गुडविल के लेके आ रहा है। बाकी पॉइंट नंबर थर्ड, फोर्थ और इसके आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ, सिक्स, ये सब रिवैल्यूएशन के पॉइंट है। एंड दे फर्दर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू एट इट। ओहो, बेहतरीन। इस पॉइंट की मैं उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन ये पॉइंट अगर आ गया है तो बड़ा बेहतरीन पॉइंट है। हाँ जी, दे फर्दर डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू एट इज ओरिजिनल वैल्यू इन द बैलेंस शीट। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, करना, समझना। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। क्लियर है? बैलेंस शीट बना के दिखानी है जलंधर, और रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए। तो माता रानी के अरदास लगाते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं, हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है, चलिए फटाफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लो जी बेटा, ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया तुम्हारा क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट खुद लिख लेना। लो जी, अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और एक एक करके पॉइंटों को डील करना शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है, इसका रिवैल्यूएशन वो क्या है, बिल्डिंग और मशीन की वैल्यू क्या कर दो, रिड्यूस, डेप्रिशिएट कर दो। कितने परसेंट थे? 5% थे। बेटा मशीन ये रही, बिल्डिंग ये रही। मशीन है 12.5 लाख रुपए की, दिख रही होगी। 12.5 लाख का 5%, यानी कि 62,500 रुपए से मशीन कम कर दो। मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो रही सर है। मशीन 5 लाख की है। और बेटा मैं बिल्डिंग की बात कर रहा था, मैं तो ये देखना चाह रहा था कि आप कहाँ पर हो। बिल्डिंग को कम करना है ना 5 लाख से, तो मैं बिल्डिंग कम कर रहा हूँ। मैं बोल मशीन रहा था जानबूझ के, ठीक है ना। हाँ जी, यहाँ लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। कितने रुपए? 12.5 लाख रुपए का 5%, 62,500। उसके बाद क्या लिखा है, टू, एक एसेट और कम करनी है, कौन सी वाली? मशीन। अब मशीन है आपकी 5 लाख की। जब 5 लाख का 5% निकालोगे तो बैठेगा 25,000 रुपए। आगे एसेट की वैल्यू कम होगी तो क्या, कैसी फीलिंग आएगी? लॉस वाली फीलिंग आएगी। लॉसेस क्या करते हो रिवैल्यूएशन के अंदर? डेबिट कर देते हो। सारे लॉसेस, सारी गंदी बातें डेबिट करो, सारी अच्छी बातें क्रेडिट करो। क्लियर है? ये नहीं है? नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड। स्टॉक की वैल्यू रिवैल्यूड। स्टॉक की नई वाली वैल्यू कितनी है? 10 लाख। ऊपर देखो स्टॉक कितने रुपए का है? 7.5 लाख। 7.5 लाख से वैल्यू कितनी कर देनी है? 10 लाख। यानी कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दो 2.5 लाख। ठीक है ना, तो बाय स्टॉक अकाउंट। क्लियर है? ही नहीं है? कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। बात क्लियर हो गई? कितने रुपए? 2.5 लाख रुपए। लो जी, स्टॉक की वैल्यू 7.5 लाख से हमने 10 लाख कर दी, 2.5 लाख बढ़ा दी। एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा, अच्छा यानी कि प्रॉफिट। देयर आर अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर और भी 3 लाख। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर रिकॉर्डेड नहीं था। अब कंप्यूटर को रिकॉर्ड करोगे तो एसेट बढ़ेगी 3 लाख का। एसेट बढ़ेगी तो कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आएगी। तो बाय कंप्यूटर। लो जी, बाय कंप्यूटर। 3 लाख का कंप्यूटर बढ़ा दो। लो जी, 3 लाख रुपए बढ़ गया बेटा। 3 लाख का कंप्यूटर, ये लो जी, कंप्यूटर बढ़ गया। लो जी, ये प्रॉफिट हो गया, एसेट बढ़ गई। अब आगे बढ़ते हैं। 1 मंथ सैलरी 75,000 इज आउटस्टैंडिंग। एक महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग 75,000 रुपए, जो पे करी नहीं है। अब इधर देखो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की नजर आ रही है यहाँ पर, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में नहीं नजर आ रही।
दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, गंदा फीलिंग आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने रुपए? 75,000 रुपए। क्लियर है? लो जी, ये हो गया जी। अब ये पॉइंट बड़ा कीमती है, पॉइंट नंबर 6। इसमें कई बच्चे अटक जाते हैं, इसके हम बात जरा ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से करेंगे। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ₹60 to 500 विच वाज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद बैंक। याद है बीआरबीपी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा आपने कक्षा 11वीं के अंदर। बीआर आपने बैंक से डिस्काउंट करवा रखा था, यानी कि आपने अपना बिल अपने बैंक को बेचा हुआ था, अपने बैंक को बेचा हुआ था अपना बीआर, है ना, वो आपने मतलब डिस्काउंट करवा रखा था। was dishonor on 31st March 21 बट एंट्री वॉज नॉट पास। मतलब वही वाली बात है, बैंक गए थे ड्रॉई के पास पैसा मांगने के लिए और ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया। तो बैंक वाले जब पैसा मांगने गए, तो जब पैसा नहीं मिला तो बैंक वाले हमसे पैसा मांगेंगे और हम ड्रॉई से पैसा मांगेंगे। तो देखो इसकी एंट्री में बना के दिखाया था, एंट्री बनेगी क्या? कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं। इसकी एंट्री एक्चुअल में ये बनेगी, हमें पैसा लेना है क्योंकि सामने वाले बंदे ने पैसा नहीं दिया, तो बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हम ड्रॉई से। तो ड्रॉई टेक्निकली हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। कितने रुपए से? ये आपका बन जाएगा 62,500 रुपए से। क्लियर है ये नहीं है? और बैंक वाले हमारे खाते में से पैसा काट देंगे, तो क्रेडिट वोट गोज आउट। आप एंट्री बनाते थे 11वीं क्लास में, ड्रॉइंग टू बैंक। तो ड्रॉइंग की जगह पर मैंने डेटर लिख दिया, क्योंकि डेटर ही ड्रॉइंग होते हैं, सॉरी, डेटर ही ड्रॉइंग होते हैं। ये पॉइंट जो है ये रिवैल्यूएशन का नहीं है मेरे बेटा, क्योंकि इसमें ना डेबिट में ना क्रेडिट में कहीं पर भी रिवैल्यूएशन नहीं आ रहा है। इसमें आपके डेटर बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको रुपए लेने हैं, और आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि बैंक वाले आपके खाते से पैसा काट लेंगे। ये पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन का नहीं है, तो गलती से भी रिवैल्यूएशन मत डाल देना, कई बच्चे डाल देते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये पॉइंट नंबर 8 का जो यूज, 7 का जो यूज है वो यहाँ नहीं है फिलहाल। आप कुल मिला के क्या निकालो मेरे बेटे जी, या तो प्रॉफिट या लॉस। और वैसे ही आप सभी को नजर आ रहा होगा कि प्रॉफिट एक्चुअल में ही ज्यादा है, तो ये 2.5 और 3, 5.5 लाख का तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट, पुरानी एसेट, पुरानी लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है? पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, और पुराना प्रॉफिट पुराने पार्टनर में बांट दो। 3,87,500। ये बेटा प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो मेरा बेटा प्रॉफिट निकल गया है। और ये मैं प्रॉफिट बांट दूंगा किस रेशियो में? एक्स और वाई के रेशियो। और एक्स और वाई का रेशियो देखो दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है, 3 और 2, 3 और 2 के रेशियो में, एक्स और वाई में 3/5, 2,32,500 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1,55,000। लो जी, टोटल, टोटल। ठीक है, बाकी शायद एक बच्चे कोई डाउट पूछना चाह रहे हो तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। रिया ने पूछा भैया 6 वाला पॉइंट एक बार और बता दो, लैक हो गई थी वॉइस। बेटा 6 वाला पॉइंट ये रहा, 6 ये रहा बेटा। 6 वाला पॉइंट, सॉरी सॉरी, 6 वाला पॉइंट ये है, देखो मैं बता दूं दोबारा से, कि हमने एक 62,000 रुपए का कोई, 62,500 का कोई बी आर था, हमारा बी आर, है ना। तो हम बनेंगे ड्रॉई और सामने वाला बंदा बनेगा हम बनेंगे ड्रॉयर, सामने वाला बंदा बनेगा ड्रॉई, उसका बनेगा बीपी। हमने अपना बीआर किसको दे दिया था? अपने बैंक को दे दिया था, मतलब बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। तो हमने बैंक वाले से हमने पैसे ले लिए थे, अब बीआर बैंक के पास है। अब बैंक जाएगा ड्रॉई के पास, जिसको पैसा देना बनता है। उस बंदे ने पैसे देने से मना कर दिया, तो बैंक तो हमें पकड़ेगा ना, क्योंकि हमने बीआर दिया था। तो बैंक हमारे खाते से पैसा काट देगा, बैंक हमसे पैसा मांगेगा, हमारे पैसे से हमारे खाते से पैसा काट देगा, क्रेडिट वोट गोज आउट, पैसा गया। बट हम पैसा किससे लेंगे? हम लेंगे इससे, क्योंकि इसको ही देना था ना पैसा अल्टीमेट, हम इससे मांगेंगे पैसा। तो ये बन जाएगा हमारा डेटर। 11वीं क्लास में तो एंट्री लगाते थे ड्रॉई टू बैंक, या ड्रॉई टू बैंक की जगह क्या लिख देंगे? डेटर टू बैंक, क्योंकि ड्रॉई ही डेटर होते हैं बस। मैंने ये बोला था कि ये पॉइंट रिवैल्यूएशन का नहीं है, तो बेटा इस ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, इसमें डेटर बढ़ जाएंगे क्योंकि तुम पैसे लेने, और तुम्हारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा बस। ये एक तरीके से अदर पॉइंट है, ये मान के चलो आपका क्लियर है। और फिर मैंने रिवैल्यूएशन का पूरा कंप्लीट कर दिया था, प्रॉफिट लॉस निकाल दिया था। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे मेरे बेटा जी? जल्दी से माता रानी के 10 लगाते हुए,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर मेरे बेटे जी? एक्स वाई और नरेश आ रहा है, एक्स वाई एन, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बात क्लियर होगी, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स, ठीक है। कोड क्या लगेगा, कोड, कोड लगेगा तुम्हारा बी सी जी आर री ओ, बस रहियो, बस रहियो, बी सी जी आर री ओ। बी फॉर बैलेंस, बैलेंस कहाँ आता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखो कैपिटल दे रखी होगी, बाय बैलेंस बी डी। लो जी, देखो ध्यान से, ये रही, देखो एक्स और वाई का, ये रहा 20 और 10, 20 लाख और 10 लाख। सी फॉर कैपिटल, बाय कैश और बैंक, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे लास्ट में नरेश जो है वो 12.5 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है, 12.5 लाख रुपए की कैपिटल नरेश की लानी बनती है, वो लेकर आ रहा है। जी फॉर गुडविल, गुडविल होती है दो, ओल्ड और न्यू। ओल्ड का मिलती है बैलेंस शीट की एसेट में, देखो ये रही पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बांट दो, इधर की गुडविल इधर की तरफ डेबिट में, 1,25,000 को 3 और 2 के रेशियो में बांटो यहाँ पर। लो जी, 3 और 2 के रेशियो में, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 75। पुरानी गुडविल, पुराने पार्टनर, पुराना रेशियो बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो, बांट दो। लो जी, न्यू गुडविल, न्यू गुडविल कहां पर दे रखी है, न्यू गुडविल दे रखी है नीचे, कि भैया एक्स नरेश का 5 लाख लाना बनता है, बट वो ला 3 लाख, दो नहीं ला रहा। अब देखो इसके ट्रीटमेंट की चर्चा करनी है बेसिकली, मेरा मन तो यही था बट क्वेश्चन मुझे बड़ा धांसू लगा, तो मैंने कर दिया। इसके ट्रीटमेंट की चर्चा करूंगा पूरी तरीके से यहाँ पर। देखो जी, ये रहा, यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान से समझते रहे सारे बच्चे। यहाँ पे मैं हेडिंग डालूंगा क्या, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर मुझे नरेश की गुडविल दे रखी है, फर्म की निकालनी है मुझे, तो याद है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, तुम नरेश की गुडविल कैसे निकाल सकते थे भैया, अगर हमारे पास पूरी फर्म की गुडविल हो, पूरी फर्म की गुडविल हो, और उसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, नरेश के शेयर से, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नरेश के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी फर्म की गुडविल हो और मल्टीप्लाई कर दूं नरेश के शेयर से, तो नरेश की गुडविल आ जाएगी। बट मुझे तो नरेश की गुडविल दे रखी है 5 लाख, कई बच्चे यहाँ पे 3 लाख लिख देते हैं, बेटा एक्चुअली बनती उसकी 5 है, 3 वो ला रहा है तो 5 है ना उसकी गुडविल, तो 5 लिखो। हमारा मकसद है फर्म की गुडविल निकालना, चलो वो निकल जाएगी वो हमारी, ठीक है। और नरेश का शेयर कितना है, 1/3, मल्टीप्लाई 3/1, ये हमारी फर्म की गुडविल आ गई। फिर बेटा मैंने बोला था इसे ओल्ड में बांट दो, न्यू में बांट दो, इस गुडविल को, फर्म की गुडविल को ओल्ड और न्यू में बांट दो। बात क्लियर हो गई। तो एक्स वाई और नरेश को पहले ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना है 3 और 2 का, तो पहले 15 लाख को बांटो 3 और 2 में,
ये बैठेगा तुम्हारा 9 लाख और ये बैठेगा तुम्हारा 6 लाख। न्यू रेशियो शायद तुम्हें गिवन है या नहीं है? न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो न्यू रेशियो गिवन नहीं है। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। और यह जरूरत भी है न्यू रेशियो निकालने की, पहले बता के चल रहा हूँ। न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब न्यू रेशियो कैसे निकालोगे, मैं सीधा करके बता रहा हूँ। आप सभी को पता होगा टोटल शेयर क्या होता है। टोटल शेयर होता है 1। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हो? रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हो? अगर तुम 1 में से 1/3 मतलब जो निरक्षर शेयर वो माइनस कर दोगे तो निकल कर आएगा 2/3। अब 2/3 को बांट दो एक्स में और वाई में। 2/3, 2/3 किस रेशियो में? इनके पुराने रेशियो में, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ये तुम्हारा हो जाएगा 3/5 और ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा जी 2/5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा जी? 6/15, 4/15। और जेड, जेड का जो सॉरी जेड करो जेड ही है, एन आएगा ना नरेश। जो नरेश का शेयर है, नरेश है 1/3 के लिए, ऊपर नीचे क्या कर दोगे? 5 से मल्टीप्लाई, 5/15। तो रेशियो क्या निकल कर आएगा? NPSR, NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स वाई एंड एन। 6, 4 और 5, 6, 4 और 5। बात क्लियर हो गई? ये रेशियो आपका होगा बिटवीन एक्स वाई एंड एन में। तो 6:4:5। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1/30 है ना? हाँ 1/30 है। हाँ जी, अब जरा 15 लाख को बांटो। ये तो सीधे सीधे बट ही रहा है। ये 6 लाख, ये 4 लाख और ये 5 लाख। ये कितना निकल कर आएगा? ये एक्स कर गया 3 लाख का सेक्रीफाइस, वाई कर गया 2 लाख का सेक्रीफाइस और ये एन कर गया, नरेश कर गया 5 लाख का गेन। तो टेक्निकली एक्स और वाई नरेश से पैसा मांग रहे 5 लाख रुपए लेकर आ। बट नरेश बाबू क्या है? नरेश बाबू पैसा ला रहे हैं खाली 3 लाख। उन्होंने बोला भैया 2 लाख नहीं ला पाऊंगा मैं। अच्छा जी, अब 2 लाख नहीं ला पाएंगे तो देखो एंट्री क्या बननी है। ये देखो ये रेशियो देखो खाली, ये एक्स और वाई का रेशियो, इसे बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, 3 और 2। अगर आप रेशियो निकालोगे ना 3 लाख 2 लाख है, ये 3:2 का रेशियो है। क्लियर है ये नहीं है? अब देखो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। मैं जल एंट्री बना के पूरा सिखा रहा हूँ। टू नरेश कैपिटल, भैया नरेश कैपिटल आ रहा है एक तो अपनी। कितने रुपए ला रहा है कैपिटल के नाम के? 12.5 लाख रुपए लिखे हुए थे, 12.5 लाख रुपए। और क्या ला रहा है वो कुछ प्रीमियम भी ला रहा है। चलो ला तो रहा है ना, कुछ तो ला रहा है ना। तो जितना ला रहा है उतना तो लिखो भैया। ऑब्वियस बात है, ला रहा है तो ठीक, नहीं ला रहा तो G2S। तो जितना ला रहा है उतना तो लिखो, और जो नहीं ला रहा G2S लगा देंगे। तो टोटल अमाउंट वो ला रहा है 15,50,000 रुपए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये 3 लाख रुपए जो आ रहे हैं ये एक्स और वाई के हैं। अब सारा एक्स को तो नहीं दे सकते। तुम ये तो कह नहीं सकते कि 3 लाख रुपए आ रहे हैं पहले एक्स को दे दो 3 लाख, वाई को देखते रहेंगे बाद में। ऐसा नहीं है। जो 3 लाख आ रहा है बटेगा दोनों में, प्रोपोर्शनेटली बटेगा। थोड़ा थोड़ा बटेगा लेकिन बटेगा जरूर 3 लाख रुपए जो आ रहा है। अब एक्स और वाई को मिलना कितना चाहिए था? इनको मिलना चाहिए था 3 लाख और 2 लाख। तो 3 लाख और 2 लाख का रेशियो निकाल दो। इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कह सकते हैं आप, क्योंकि सेक्रीफाइस के तो रेशियो निकाल रहे हो। अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी करोगे तो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये निकल कर आएगा 3 और 2। तो 3 लाख को बांट दो भैया, डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3। ये तुम्हारा आ जाएगा कितना? 1,80,000 और 1,20,000।
और जितना अमाउंट नहीं लाया तो बताते ना G2S, क्या कर दोगे, एन की कैपिटल में से निकाल लोगे। बढ़िया, आपको तो पता है हम कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं करते ज्यादातर क्वेश्चनों में। मैं मैं हालांकि कैपिटल अकाउंट को भी प्रेफरेंस देता हूँ, बट मैं तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर टीचर वही बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप एन कैपिटल भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जी, 2x कैपिटल, 2y कैपिटल। 2 लाख नहीं लाया था ना, तो 2 लाख रुपए की कैपिटल में से निकाल लो, मतलब जो लाया है ठीक, जो नहीं लाया G2S। वो 2 लाख भी क्या बांट दो, 3 और 2 में बांट दो। देख लो, 2 लाख बटे 5, 3 चौके 12। समझ गए। अब खुद देखो यहाँ पर एक्स को कितना अमाउंट दे रहे हो तुम, एक 80 और एक 20, 3 लाख। और वाई को कितना दे रहे हो, एक 20 और 80, 2 लाख। और इन्हें 3 लाख और 2 लाख रुपए चाहिए थे, मिल गए नहीं मिल गए। इस तरीके से इसको डील करते हैं, और मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं तुम्हें, और मैंने ऐसी अलग अलग एंट्री बनवाई थी। ये क्या है कि बेटा इन एंट्री जिस तरीके से बनवा रहा हूँ, आप इन एंट्री को कंबाइंड, आपने ये पूछा था कि कंबाइंड भी तो बना सकते थे एंट्रियों को, तो मैंने बोला था कंबाइंड तो बना लोगे, लेकिन जिस तरीके से बना रहा हूँ उस तरीके से बना लो, क्योंकि आगे जाके बड़े क्वेश्चन में इसकी हेल्प मिलेगी। अब क्या होगा, आपने ये तो लिख ही दिया, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आपने ये तो लिख ही दिया कैपिटल, प्रीमियम को बांटो पहले। अब एक्स और वाई की और एक क्रेडिट, अब एक्स और वाई को कर दो क्रेडिट, एक 80 एक 20। एक 80 और एक 20। और दूसरी एंट्री में क्या था बेटा जी, दूसरी एंट्री में एक्स और वाई क्रेडिट हो रहे थे, बट एन करेंट अकाउंट डेबिट हो रहा था। तो अगेन क्या होगा, एक्स और वाई क्रेडिट, नाम लिख देंगे एन। ये सिर्फ गुडविल गुडविल का ड्रामा है सारा। एक 20 और 80, हो गया गुडविल खत्म। आर फॉर रिजर्व, अगर तुम देखोगे तो रिजर्व एक आइटम है, ये रहा 375, इधर की तरफ जैसे गुडविल हटी थी ऐसी करते। भाई गुडविल पुराना रिजर्व है। नॉर्मली तुम क्या कर रहे थे, अब तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको तुम इधर की तरफ बांट दे रहे थे, पुरानी गुडविल पुराने बंदे बांट दो। बट क्वेश्चन की खासियत समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कह रहे हैं दे फर्दर डिसाइड दैट जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू एट ओरिजिनल वैल्यू इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, कि जब आप नई वाली फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे तो ये गुडविल, ये रिजर्व जैसे नजर आ रहा था वैसे नजर आना चाहिए। और तुम्हें अगर याद हो, जो बच्चा रिकॉल कर रहा होगा कॉन्सेप्ट को, तुम्हें अगर याद हो तो मैंने पढ़वाया था क्या, कि क्वेश्चन में लिखा है कि जनरल रिजर्व बांटना है या नहीं बांटना है। क्वेश्चन में लिखा है नहीं लिखा, ये जरूर देख लेना। अब क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व को ऐसे ही रहने दो, कंटिन्यू करना है, ये इनकी बांटना नहीं है, नहीं तो नॉर्मली तुम इधर बांट देते थे। अब मना कर दिया बांटने से, अगर कुछ नहीं कहता तो बांट देता मैं। तो क्या करेंगे मेरे बेटा जी, अगेन अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर भी न्यू रेशियो का यूज होगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा हेडिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगा ट्रीटमेंट ऑफ जर्नल रिजर्व। और जर्नल रिजर्व कितना दे रखा है मेरे बेटे जी, पहले तो मैं यहाँ लिख दूंगा जर्नल, जर्नल रिजर्व दे रखा है आपको 3,75,000 रुपए का। क्लियर है, ये देखो ये दे रखा 3,75 का। अब ये मना कर दिया ना इन्होंने बांटने से, तो क्या बोलेंगे, पुराना रिजर्व पुराने बंदों को बनता है और पुराने रेशियो में बंटना चाहिए। बोला था मैंने, पुराने रिजर्व पुराने प्रॉफिट से बना होगा और पुराने बंदों में बंटना चाहिए। कैसे, अगर बांटते तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देते, बट बटा नहीं, बटना चाहिए बट बटा नहीं। और ना बटने से क्या होगा, जो रिजर्व बटना चाहिए था ओल्ड रेशियो में पुराने बंदों में, वो अगर आगे जाके बढ़ने लगा तो बन जाएगा नए रेशियो में 6, 4 और 5। याद आया, 3,75,25, 25 का 150,
25 चौका 100, 25 पंजे 125। जिससे करेगा कोई गेन, कोई करेगा सेक्रीफाइस। देखो ये कर गया, वाई कर गया सेक्रीफाइस, वाई को जितना मिल रहा था कम मिल रहा है, और एक्स भी कर गया सेक्रीफाइस, एक्स का 225 बनता है, 1.5 लाख मिल रहा है, 75,000 सेक्रीफाइस। और एन भी क्या कर गया, एन कर गया गेन। तो अगेन क्या होगा, एक्स और वाई यहां पर भी पैसा मांगेंगे एन से, गुडविल के अलावा 1.25। और अभी से 1.25 के बाद में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि एन ला रहा है नहीं ला रहा, तो क्या मानेंगे नहीं ला रहा, और G2 एस के एंट्री लगा देंगे। हाँ जी, तो बेटा क्या कर देंगे, लगा देंगे G2 एस की एंट्री। क्लियर, क्या लगा देंगे G2 एस की एंट्री, मतलब ये, और एन करेंट मतलब करेंट अकाउंट के थ्रू लगाना, 1,25,000। जिन बच्चों ने ट्रीटमेंट तरीके से सीखे होंगे उन्हें क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमने ऐसा सीखा है। अब एन करंट अकाउंट है, एन कैपिटल नहीं है, एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट है, तो एक्स और वाई में क्या करोगे, एक्स और वाई में कर दो मेरे बच्चों क्रेडिट अगेन बाय एन। ऊपर वाला एन करंट अकाउंट तो गुडविल वाला है, या 75 और 50। री, गुडविल खत्म, रिजर्व खत्म, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में क्या रहा, प्रॉफिट, कर दो जी प्रॉफिट डालो, वहां का डेबिट यहाँ का क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,32,500 और 1,55,000। लो जी, क्लियर है, वहां का डेबिट यहाँ का क्रेडिट। लो जी, और ओ फॉर अदर, अदर में वे तो वैसे एक ही एंट्री थी, और इसमें भी ये एंट्री इधर तो आने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई या एन का कोई कैपिटल अकाउंट नहीं है। फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ कोई और ऐसा पॉइंट ना रह जाए, ठीक है ना, जिससे हम वंचित रह जाए। टक टक, चलो जी, मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट दिखा नहीं, चलिए अब बस क्या करते हैं मेरे बेटा जी, सीधा टू बैलेंस सी डी, 20 लाख, 180, 120, 75, 2,32,500 माइनस साढ़े, सॉरी 75,000, ये आपका निकल कर आ रहा है आंसर यहाँ पे 25,32,500, और वो आ रहा है 10 लाख प्लस 1,20 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 1,55 माइनस 50, ये आ रहा है निकल के 13,55,000, और ये आ रहा है आपका 12.5 लाख। अब बनेगी क्या, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट किस डेट की, जिस दिन बंदा आ रहा है, 1 अप्रैल 21 की बैलेंस शीट, 1 अप्रैल 21। ये लो जी, यहाँ लिखेंगे हम लायबिलिटी, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट, यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स, यहाँ लिखेंगे हम अमाउंट। क्लियर है, चलो अब देखिएगा जरा, मैंने बताया था नई वाली बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या करोगे, पुरानी वाली से मोहब्बत करोगे। तो पहले लायबिलिटी को देख लेते हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर के बारे में आई थिंक कुछ भी नहीं बोला हुआ था पूरे क्वेश्चन में, ना बढ़ने के बारे में ना घटने के बारे में, ना क्रेडिटर बढ़े थे ना घटे थे। चलो जी, तो क्रेडिटर कितने रुपए के, 6,25,000 रुपए, एज इट इज लिख दो क्रेडिटर, पेन का कलर चेंज कर लो। लो जी, ये हो गए तुम्हारे क्रेडिटर,
कितने रुपए? 6,25,000 रुपए। उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको क्रेडिटर के बाद, बीपी। बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला होता, वो तो बीआर था, कभी कंफ्यूज हो जाओ। बीपी की अमाउंट देखना भूल गए बेटा हम। बीपी की अमाउंट है 2.5 लाख रुपए, कुछ ही नहीं बोला हुआ था। लिखो जी, 2.5 लाख रुपए। जर्नल रिजर्व आएगा क्योंकि बांटा नहीं था। जल्दबाजी में मत करना क्वेश्चन को सॉल्व, बुद्धि का यूज करना। मना कर दिया था बांटना नहीं है, तभी तो जीटीएस की एंट्री लगाई है। बांट देते तो नहीं आता। ठीक है। उसके बाद एक था तुम्हारी एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी थी। देखो ये 1 मंथ सैलरी 75,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनरिकॉर्डेड सैलरी रिकॉर्ड करो, 75,000 रुपीज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कैपिटल। कैपिटल अकाउंट एक्स, वाई और एन। तो दो ये आ रहे, देखो कैपिटल इनकी ये रही और ये रही। 25,32,500। 25,32,500। 13,55,000। 13,55,000 और 12,50,000। 12,50,000, 13,55,000, 25,32,000, 25,32,500। तो ये आपको हो गया टोटल 51,37,000। जब इतनी बड़ी फिगर होती है ना तो कई बार डर लगने लगता है कि कहीं आंसर गलत ना हो जाए। कोई बात नहीं, देख लेते हैं फिर भी। कैशियर एंड कैशियर्ड बैंक। तो बेटा अगर कैशियर एंड कैशियर्ड बैंक है ना, दोनों दे रखे हैं, तो एक चीज को वेरी करना, मैं बैंक को वेरी करता हूँ ज्यादातर। ठीक है ना। तो कैशियर एंड में एसिडी रखूंगा 62,500 रुपए का कैश, 62,500 रुपए। मैं कैशियर बैंक को वेरी करूंगा, लेकिन अभी नहीं लिख रहा इसके बारे में कुछ भी, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। डेटर, डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ था, 1,25 के 1,25 रहने दो। डेटर 1,25,000 के 1,25,000 रुपए। डेटर के बाद है तुम्हारे स्टॉक 7.5 लाख का स्टॉक, लेकिन याद हो तो तुम्हारा 10 लाख का हो गया था, 2.5 लाख की वैल्यू बढ़ गई थी। स्टॉक के बाद है बिल्डिंग और मशीन, ये 5-5% घट गए थे। बिल्डिंग और मशीन, तो दोनों को पहले लिख देते हैं। बिल्डिंग, और मुझे बिल्डिंग की वैल्यू याद है 12.5 लाख थी। 12.5 लाख का 5% कम हो गया था, तो कम करेगा 62,500 कम करने के बाद 11,87,500। और मशीन की वैल्यू 5 लाख थी, तो 5 लाख में 5%, 25,000 माइनस करने के बाद 4,75,000 की ये वैल्यू बच रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? गुडविल। गुडविल आने वाला नहीं है क्योंकि तुमने बांट दिया था पुरानी गुडविल, पुराने पार्ट पुराने रेशियो में बांट दी थी। उसके बाद बिल्डिंग डेप्रिशिएशन स्टॉक, कंप्यूटर था 3 लाख रुपए का अनरिकॉर्डेड। देखो पॉइंट नंबर 4 भी लिखा हुआ है, वो लिख दो। कंप्यूटर रिकॉर्डेड नहीं था, रिकॉर्ड करेंगे। कंप्यूटर 3 लाख का। और एक चीज और जिसे तुम कई बार बच्चे भूल जाते, एन करंट अकाउंट। जो तुमने G2S की एंट्री ठोकी थी, उसमें आपने एक्स और वाई को क्रेडिट तो कर दिया था, मतलब क्रेडिट एस्पेक्ट तो दिखा दिया था आपने, बट डेबिट एस्पेक्ट ये 2 लाख का ये कहीं नहीं करा, 2 और 1,25। तो ये आपको हो जाएगा मेरे बेटा जी 2 लाख और 1,25, ये तुम्हारा हो गया 3,25,000। बस क्लियर है। एक बार फिर भी जब ऐसे बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आराम से एक बार उन्हें फिर से एक बार सिर्फ 1 मिनट लगते पढ़ लिया करो। पढ़ने से लगता है कि हाँ कुछ चीज भूल ना गए हो, आराम से पढ़ना कंसंट्रेशन के साथ। अब मैं तो देखो बोलते बोलते देख ही रहा हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग तो मैं कुछ चीज भूला नहीं हूँ। हाँ देखो भूला हूँ ना, पता लग गई। एक पॉइंट देखो ये वाला, इसमें डेटर और बैंक, बैंक तो मुझे ये बताना ही है। और डेटर, डेटर बढ़ गए थे, है ना। 1,25 के डेटर है तुम्हारे,
और डेटर तुम्हारे बढ़ गए थे 62,500 से। देखा, ये पॉइंट होता है, कई बार ऐसे निकल जाते हैं बेटा, इसे देख लिया करो ध्यान से। तो डेटर अब मैंने करेक्ट करके लिख देने हैं बढ़ाने के बाद 1,87,000, क्योंकि अदर पॉइंट जो होते हैं ना वो कई बार रह जाते हैं, इससे मैंने BCGRE O वो अदर पॉइंट बनाया है। बैंक बैलेंस के बारे में यहाँ पे लिखता हूँ बेटा जी, या एक काम करता हूँ मैं आपके लिए बैंक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ, कुछ ज्यादा समय लगेगा नहीं। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD, आपके बैंक में रुपए 14,37,500, 14,37,500 रुपए कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो भैया N भैया ला रहे हैं कैपिटल, वो ला रहे हैं 12.5 लाख रुपए की कैपिटल। अच्छा, N भैया एक चीज और ला रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, और वो ला रहे हैं 5 लाख में से 3 लाख की। और एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन में कहीं और से पैसा आ रहा हो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि पैसा आ रहा है, कल जितना पैसा आ रहा था उसकी एंट्री मैंने कर दी है। हाँ, जा बेशक रहा है जब वो हमने डिस्काउंट करवाया था और सामने वाले ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया था, तो वहां लिखेंगे डेटर, ये ड्रॉई का नाम, उसकी वजह से हमें पैसा देना पड़ रहा है 62,500। तो ये बाय बैलेंस CD निकल जाता है आपका कितना, 14,37,500 प्लस 12 लाख, 12.5 लाख प्लस 3 लाख माइनस 62,500, ये आपका आता है 29,25,000। और ये 29,25,000 यहाँ पे पुट कर दो, 29,25,000 प्लस 62,500, 187,500, 10 लाख, 11,87,500 और 4,75,000। दिल की धड़कनें मेरी धक धक कर रही हैं, जी मिचला रहा है और उल्टी आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये तो टोटल आ रहा है बेटा 64,62,500। पोस्टो की वहां से भी ये निकल कर आए 51,37,500, 75,000, 3,75,000 और 2.5 लाख और 6,25,000। मुबारक हो, बिल्कुल आंसर हमारा बैलेंस शीट मैच कर रही है, बिल्कुल ताता दिन्ना ता। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लीजिए, बाकी आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।